आदमी उन मछलियों को पोषक तत्व इंजेक्ट करता है जिन्हें वह पालता है। इसके बाद वह जमीन पर कीलें बिखेर देता है। उसने पता लगाया था कि उसकी पड़ोसन उसके न होने पर तालाब में घुसकर मछलियां चुरा लेती थीं। हम बहुत पैसे कमाएंगे, ये मछलियां बहुत महंगी हैं, जल्दी इन्हें निकालो, एक भी मछली डूबने न पाए। एक और जाल भरो, आज रात हम जितना ले जा सकते हैं सब ले जाएंगे, एक भी मत छोड़ना। बहन, थैले भर गए हैं, हम और नहीं उठा सकते। चलो, इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले। क्या हम जा रहे हैं? क्या ये वही मछलियां नहीं हैं जिन्हें लिन युआन सबसे ज्यादा चाहता है? बहन, इस बोतल में क्या है? घास मारने की दवा, ये बहुत तेज है। मैं नहीं चाहती कि कल एक भी मछली जिंदा दिखे। बहन, हमने पहले ही बहुत सारी निकाल ली हैं, इसे पानी में डाला तो मुसीबत होगी। डर किस बात का है? अंधेरा है, कोई हमें नहीं देखेगा। मैं इसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हूँ, कल वह अपनी आंखों से नतीजा देखेगा। ये उसी के साथ होना था क्योंकि उसने मुझे रोकने की कोशिश की। चलो, इसे बांट देते हैं, कोई सबूत मत छोड़ना। अब ये सिर्फ मछली चोरी नहीं रह गया है, इन सब नुकसानों की वजह तुम हो। मैं ये सारी हानि एक एक पैसे तक कानूनी तरीके से वसूल करूंगा। नमस्ते, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरे खास मछली पालन केंद्र में चोरी हुई है और किसी ने पानी में कोई रासायनिक पदार्थ डाल दिया है। आपका अनुमान है कि आपको कितना नुकसान हुआ है? क्या आपके पास कोई सबूत है? मैंने मछली के बच्चों में 3 लाख युआन का निवेश किया था। पूरा तालाब प्रभावित हो गया है। मेरे पास पूरी इंफ्रारेड रिकॉर्डिंग है, संदिग्धों के चेहरे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। सुबह हो गई है, अब समय आ गया है कि सब लोग देखें कि यह किसने किया है। हे भगवान, जल्दी आओ, तालाब में कुछ हो गया है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। कल ये सब बिल्कुल ठीक थे और अब सब मर चुके हैं। यह गंध सामान्य नहीं है, किसी ने इसमें कुछ डाला है। 3 लाख युआन की मछलियां थीं, उसने सब कुछ खो दिया है। अरे, यहाँ क्या हो गया है? कल तुम इतने गर्वित नहीं थे, तुम तो पड़ोसियों को कुछ मछलियां भी नहीं देना चाहते थे। अब एक भी नहीं बची। शायद ये कर्म है ना? कोई हुआ, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब छोड़ भी दो। क्या मैंने कोई झूठ बोला है? उसने तो पड़ोसियों से बचने के लिए बहुत ऊंची जाली लगा दी थी। ऐसे पैसे कमाने का यही हकदार है। अगर उन्होंने यह चोरी छुपे किया है तो दोषी को ढूंढना मुश्किल होगा। मुझे डर है कि तुम्हें उन 3 लाख युआन को खोया हुआ मानना पड़ेगा। मुखिया जी, 3 लाख युआन कोई छोटी रकम नहीं है। ये कोई पड़ोसियों का झगड़ा नहीं, बल्कि एक अपराध है। जिसने भी तालाब को नुकसान पहुंचाया है उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। शिकायत किसने दर्ज कराई थी? मैंने। कल रात बाढ़ काट दी गई और कोई मछलियां चुरा ली गईं। उसके बाद पानी के प्रवेश द्वार में एक रासायनिक पदार्थ डाला गया। मैंने घटनास्थल और रिकॉर्डिंग को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा है। ये खरीदारी और भुगतान के प्रमाण हैं। मैंने बच्चों की मछलियों में कुल 3 लाख युआन का निवेश किया था। 3 लाख युआन के साथ यह अब कोई साधारण विवाद नहीं रह गया है। हमें इसे एक आपराधिक मामला मानकर जांच करनी चाहिए। पानी के नमूने लो और स्रोत का पता लगाओ। पदचिह्न, घसीटने के निशान और बाढ़ के कटे हिस्से की तस्वीरें लो। अधिकारियों, आपको इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। शायद मछलियों के बच्चे पहले से ही बीमार थे। शायद वह पैसे निकालने के लिए इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषण बताएगा कि क्या यह रसायन के कारण हुआ था। परिणाम सबूतों पर निर्भर करेगा। तो फिर यह किसी और ने किया होगा। कल पड़ोस के गांव के लोग यहाँ से गुजरे थे, यहाँ तक कि वे यहाँ आकर गाली गलौज भी कर रहे थे। लगता है तुम्हें इस मामले की काफी जानकारी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस लिन युआन की चिंता कर रही थी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। एजेंट जो, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्हें इतनी दिलचस्पी है तो ये हमारे साथ रिकॉर्डिंग देख लें। बाढ़ को किसने काटा था? मछलियों को किसने निकाला था? पानी में रसायन किसने डाला था? चारों इंफ्रारेड कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। सभी चेहरों को साफ साफ देखा जा सकता है। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है, ठीक से दिखाई नहीं देता। मेयर साहब, हमें नगर भवन की बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल करने दीजिए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं ताकि पूरा गांव देख सके। ये कोई हुआ है। डाशवांग और एर्गू भी